थोड़ा डब्बा देख लें सर, लोगों को दिखा भी दें। हाँ वहां रखिए सर, कैंची लीजिए। लगता है इस बार हम फंस गए सर, समझ गए लगता है। कट गया, जोरदार ताली बजा दीजिए आपको। आज सारा दाना को हम इसमें देखिए डाल देते हैं, इसको 2-4 बेर काटने दीजिए। एक बार उठाइए डब्बा को, डब्बा उठाइए ना, डब्बा एक बार फूंक दीजिए। हाँ एक दाना निकालिए उसमें से, उठाइए, जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे बहुत सारा आइटम है, देखिए ये भी एक आइटम है। देखिए हमारे हाथ में एक पिंजरा है, इसमें एक बॉल है, देख रहे हैं इसमें एक बॉल है। इसको निकलने का मात्र एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे बंद कर देंगे तो इसमें रहेगा। देखिए इस बॉल को ऐसे निकालते हैं और इसमें बंद कर देते हैं, इसमें डाल दिया और ऊपर से इसको बंद कर दिया। बताइए निकलने का कहीं जगह है? लेकिन हम यहां रख देते हैं, लाल कपड़े से हम ढक देते हैं। इस पर हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे, निकल के भागेगा वो। ध्यान देंगे आप लोग, कैसे निकल के भागता है देखना आप लोगों को है। देखिए और इसमें से निकाल कर दिए हैं, देखिए निकल कर किधर भागता है, ध्यान आप लोगों को देना है। हम आप लोगों से अपील करेंगे, थोड़ा ताली बजा दीजिए और देखिए कैसे भागता है। जोरदार ताली बजाइए। अरे ऐसे झटका मारा लगता मेरा हाथ तोड़ देगा, इसमें चला है। अब हम जहां डाले थे देखते हैं इसमें है कि नहीं, इसी में डाले थे। अब बताइए आप लोगों के बीच से गायब होकर इसमें चला आया। ध्यान आप लोगों को देना था कैसे भागा। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक ये जादू है, जान जाएंगे तो विज्ञान में बदल जाएगा। नहीं जानते हैं तो जादू है ऊपर वाला। पूरा ताली बजा दीजिएगा आप लोग। आप देखिए इस बच्चे को हम, एक हमारे पास छुरा है, इस छुरा से बच्चा को मारेंगे, इधर से कान से उधर कान से निकाल देंगे। आप कैसे मारते हैं देखिए। देखिए बच्चा कलेजा कांप रहा है। पहले हम अपने पेट में इसको घुसा कर दिखाते हैं ताकि बच्चा का भय समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए पैर में जरा सा कांटा चुभ जाता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। और 2 फीट का तलवार हमारे पेट में गया, हमको कुछ नहीं बिगड़ा। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, इसी कारण को हम नहीं जानते, इसी को कहते हैं ऊपर वाला, बॉल वाला। तो बॉल तो आपको लोगों के सामने गायब किए हैं, तो हम कहां से खोजें? देखिए इसमें डाले उसमें चला गया, यही बात समझ रहे हैं। इसमें डालेंगे तो उसमें कैसे चल जाएगा भाई? इसी में है, देखिए बॉल इसी में है ना, बॉल इसमें डाले इसी में है। फिर आप लोग सवाल करेंगे जी इसमें कैसे आ गया, यही ना, इसमें कैसे आ गया, जानना चाहेंगे? देखिए इसमें कैसे आया सो जानिए। एक बॉल इसमें पहले से है, कैसे है देखिए, इसको ऐसे खोलते हैं, इसको दबा करके पीछे स्प्रिंग है, इस तरफ फंसा के रखते हैं। आज जब इधर ठोकर मारते हैं आज झटक से खींचे। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी को जादू कहते हैं। जान गए तो जादू है, नहीं तो विज्ञान है।
जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और मेरे साथ एक मैजिशियन जिनको जादूगर बोला जाता है, जो जादूगर आज के डेट में हर मेले में, हर वो फेमस जगह है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे कोई ना कोई मैजिशियन, कोई ना कोई जादूगर आपको मिल जाएगा, जो अपने जादू से तमाम नई नई चीज़ों को दिखाता है और लोग देख करके बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और किस तरह से किया जा रहा है। क्या उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है या फिर किनको वो भगवान मानते हैं, किनको वो ईश्वर मानते हैं, और कैसे वो दिखा पा रहे हैं, ये नामुमकिन जैसा चीज़ कैसे कर लेते हैं। तो बिल्कुल वही व्यक्ति मेरे साथ भी मौजूद हैं और यह एक मैजिशियन है। सर, मैं आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आपको। मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो है। पिताजी का नाम नारकीय सरयुग महतो जी। हम बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं जी। और लमसम बिहार जैसे 23 राज्यों में मेरा कार्यक्रम लगा है जी। 6 बार हवाई यात्रा का मौका लगा है जी। और हम पूरे देश में जा कर लोगों को बताते हैं तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डाइन कमाइन, गंडा ताबीज, चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार 98.5% है जी। लोगों को। और तंत्र मंत्र कुछ होता नहीं जी। ये कुछ हाथ की सफाई है, कुछ केमिकल का कमाल है, कुछ रिमोट का कमाल है। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। पहला चीज मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, आपने नाम में स्वर्गीय लगाया जी। उस स्वर्गीय का क्या अंतर है? आप क्या मर के जिंदा हुए हैं या फिर क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है जी। पहले हम भी जानते थे कि मरने के बाद ही स्वर्गीय होता है जी। लेकिन ऐसे स्वर्ग नरक की बात करने वालों से हमने पूछा जी। जे अगर स्वर्ग किसको भेजते हो, नरक किसको? का अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग भेजते हैं जी। और बाकी को नरक में भेजते हैं। जी। हम कहे एक अच्छे इंसान मर गए तो उनमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है। जी। लेकिन एक हजारों अपराध करने वाला भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए है? जी। और हमने पूछा आदि से आज तक चाहे नेक व्यक्ति मरा चाहे अपराधी मरा, अभी तक सब में स्वर्गीय लगा, तो नरक किसके लिए बना है? जी। तो चुप हो गया। जी। हम उससे पूछे जो तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, क्योंकि स्वर्ग भेजने का काम करता है। जी। तुम वहाँ का आता पता लिखाओ, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो। जी। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है, कुछ रहता तो बताता। इसलिए स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं। स्वर्ग जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? जी। बंधुओं, स्वर्ग का मतलब होता है शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, जी। अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है। जी। कलह है तो नरक है। जी। और मुहूर्त के चक्कर में हमारे लोग परेशान होते हैं। मुहूर्त भी कुछ होता नहीं। जन्म के समय कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। मुहूर्त कुछ होता नहीं। और भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने धूर्तों ने लूटा है। भूत भविष्य भाग्य भगवान, ये चारों से बचो इंसान। ये सब धोखा के सिवा कुछ है ही नहीं। आप सर बोल रहे हैं कि भगवान जो भी है, ईश्वर जो भी, वो झूठा है, फिर भी आप मैजिक करते हैं और नई नई चीज़ों को करके दिखा देते हैं। हमने अभी देखा, आपने पेप्सी से फूल बना दिया। बच्चे को जो है कि आप एक टोपी में दिखा रहे थे, एक बच्चे को पीला दिखाई दे रहा था कोई कपड़ा, और एक बच्चे को नोट दिखाई दे रहा था। तो फिर ये आपने कैसे कर दिया? आपने एक फूंक मारा और एक स्प्रिंग में एक अंगूठी फंस गया, जिसको लोग निकालने का लाख प्रयास करते रहे, नहीं निकल पाया। आखिर ये सब आप कैसे कर लेते हैं जब भगवान है ही नहीं, जब सब कुछ झूठा है? तो भगवान और मंत्र से एक पत्ता भी नहीं हिलता। हिलने के पीछे कारण है, इसी को नहीं जानते हैं तो इसी को चमत्कार कहते हैं। जादू जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक जादू है, जान गए तो विज्ञान है। और हम दिखाने के बाद इसका पर्दाफाश करते हैं, लोगों को बताते हैं। जो लोगों के अंदर ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डाइन कमाइन, गंडा ताबीज जो फंसा हुआ है, इसको हम अपने जादू के माध्यम से उसको समझाने और बताने का काम करते हैं, ताकि हमारा समाज जागरूक हो, मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाए। हम समझते हैं हमारा समाज आर्थिक रूप से भले आज़ाद है, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। और गुलामी का कारण यही तंत्र मंत्र, जादू टोना है, जिसका पर्दाफाश हम मंच से करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर, तंत्र मंत्र नहीं होता है? नहीं, इस पर मेरा चैलेंज है। 23 राज्य में कई मंचों से मैंने चैलेंज किया है
कि कोई तांत्रिक है तंत्र विद्या से हमें कुछ बिगाड़ दे, उसको ज़्यादा नहीं 50,000 रुपये का इनाम देंगे। लेकिन आज तक 7 वर्षों में किसी का हिम्मत नहीं हुआ जो सिद्ध कर दे जो तंत्र मंत्र कुछ होता है। और जादूगर जादू का पर्दाफाश इसलिए नहीं करता है क्योंकि भरम डाल करके कि उसको पैसा कमाना है। और हमने भी ऐसा काम किया, 9-10 वर्षों तक समाज को धोखा डालकर जंतर बेचने का काम किया, घर के चूल्हे का राख मोरंग के भभूत के नाम पर बेचने का काम किया। और हमारे समझ में आ गया नहीं, जनता को बेवकूफ़, समाज को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, तो हमें जागृति आई और लोगों को इस भ्रम से हटाने का काम करते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना से हटो, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, पाखंड का ये सब बगान है जिसका लाभ वो 1.5% ले रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और पूछना चाहूँगा सर, आप एक मैजिशियन है और तमाम जो है कि जादू का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्या वह आम आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है, जो कुछ नहीं जानता है, एक अक्षर पढ़ा लिखा भी नहीं, क्या वो भी जादू कर सकता है? देखिए, जादू के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अनपढ़ लोग आवे, हम उसको 10 दिन में सैकड़ों आइटम स्लैश कर देंगे जी। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है जी, केवल जागृति उसमें होना चाहिए जी। अनपढ़ लोग को हम ट्रेनिंग देकर के पूरे देश घूम रहा है, जादू दिखा रहा है जी। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। साधारण नौकरी के लिए चपरासी के लिए इंटर पास जरूरी है जी। एक सिपाही के लिए इंटर पास जरूरी है जी। लेकिन जादू सीखने के लिए अंगूठा छाप कोई डिग्री की जरूरत है, अंगूठा छाप। तो क्या मतलब वो पढ़ाई लिखाई, मतलब पढ़ाई लिखाई भी नहीं होना चाहिए, कोई तंत्र मंत्र भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हाथ की सफाई है क्या केवल? हाँ, हाथ की सफाई, कुछ हाथ की सफाई है, कुछ केमिकल का कमाल है, कुछ रिमोट का कमाल है जी। इसी से जादू हो रहा है। मैंने देखा आपने एक गिलास में जो है कि एक पानी को डाला और पानी तुरंत ही जम गया और आपने बोला कि ये पानी अशुद्ध है, मतलब इस प्रकार से आपने दिखाने का प्रयास किया। इसी तरह लोगों को हम ये बताए जे समाज को इसी तरह धोखा देता है जी। अगर गिलास में हम केमिकल नहीं डालते जी तो पानी जमता नहीं। तो लोगों को क्या दिखाते, पहले जादू की तरह दिखाते हैं जी, फिर उसका पर्दाफाश करके लोगों को बताते हैं। गांव में कुछ पंडा पुजारी लोग आते हैं और हाथ में कोई गोबर का गोईठा वगैरह लेते हैं और ऐसे करते हैं, उसमें आग लग जाता है। ये तमाम चीजें क्या ये काल्पनिक हैं? आपने देखा कि हमने एक बच्चे को डब्बा हाथ में दिया और कहे अलग से हट जाओ, उसमें आग लग जाएगा, आग लग गया जी। तो उसमें आग ऐसे नहीं लगा, उसमें हम कुछ केमिकल ऐसा डाले थे जो 30 सेकंड के अंदर अपने प्रतिक्रिया के दौरान आग लग जाता है। इसी को नहीं जानता है, इसी को लोग चमत्कार कहेगा। चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे विज्ञान है, इसको और आपने, मैं देखा वहाँ पे आपने उस आग को जब बुझाया और फिर निकाला तो उसमें से फूल निकल गया, फिर वो कैसे? वो फूल निकल गया क्योंकि उसका ऐसा बनावट है, उसे मिठाई भी निकल सकता था। अच्छा, जो डाल के रखेंगे वो निकलेगा। माला डाले हुए थे, माला निकल गया। अच्छा, पहले से सेटिंग रहता है, जादू का सामान होता है ना, उसमें सेट करके रखते हैं, उसको बताते हैं। आपका कोई चैनल भी है यूट्यूब में? मेरा चैनल है जैसे समता भारत टीवी जी, जो लमसम 12 करोड़ लोग देखा है उसको जी, और लमसम 3,82,000 सब्सक्राइब किया है जी। और बहुत चैनल वाले भी कहते हैं कि आपका अपना चैनल है, फिर भी हम कहते हैं मना किसी को नहीं करेंगे, जितना चैनल पर है चलाना चलाओ जी। पैसा बहुत कमा कर मरेंगे, साथ ले नहीं जाएंगे भाई। अगर हमारे जरिए किसी को 2 रुपया हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम करीब 10 चैनल पर मेरा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन किसी को आज तक मना नहीं किया। सबने पूछा सर हम यूट्यूब पर दे सकते हैं, कल आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आप सभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने साफ साफ बताया कि जो भी जादू दिखाया जाता है उसमें कोई काला जादू नहीं होता है, कोई भगवान ईश्वर का कोई खेल नहीं होता है, सब कुछ अंधविश्वास है। और उस अंधविश्वास से आप सब बाहर निकलिए और जो भी तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, वो आप छोटा छोटा जो भी जादू दिखाया जा रहा है, कोई भी जादू आप कर सकते हैं। और इसको कोई किसी को भी भगवान और ईश्वर से जोड़ करके नहीं देखना है, सब हाथ की सफाई है और केमिकल का खेल है। तो आप आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। ठीक।